सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉपुलेशन नाम का एक टॉपिक, जो कि आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ये 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसके बाद ये 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2015 की और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में ये आने के चांसेस ज़्यादा है। दैट मीन्स ये आईएमपी टॉपिक है, वो ये इस वीडियो में हमने लिया है। वीडियो के अंत तक आपको पॉपुलेशन के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लर्न फॉर नॉलेज नॉट फॉर मार्क्स, ये हमारा एक बोल सकते हैं कि हमारा ही वो सेंटेंस है कि नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं। तो नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स अपने आप पीछे भागते आएंगे। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन, इसको हम देखेंगे, पूरा आसान भाषा में आपको समझाने की प्रयास करूँगा। तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या है। देखो सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी ये फिनोमिनॉन है। देखो इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स। अभी आइसोलेटेड मतलब अलग हुए हुए, और सिंगल मतलब ऐसा देखा नहीं जाता कि कोई एक आदमी है कि जो हिमालय पे जाके रह रहा है, एक अकेला ही रह रहा है। आइसोलेटेड एनिमल्स नहीं है। जैसे कोई अगर कैट की देखे तो कैट भी थोड़ा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा उसका पॉपुलेशन। या फिर अगर बात करेंगे ह्यूमंस की, अगर बात करेंगे बाकी के एनिमल्स की, तो वो ग्रुप्स में होते हैं, मतलब पॉपुलेशन होता है। सिंगली आइसोलेटेड एनिमल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। दे लिव इन ग्रुप्स में रहता है। ओके, एज इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एक ऐसे स्पेसिफिक जगह पे रहता है। ओके, स्क्वायर और कंप्लीट फॉर सर्वाइवल, रिसोर्सेज के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। उसके अंदर इंटरब्रीडिंग होता है। इंटरब्रीडिंग मतलब क्या होता है अभी? इंटरब्रीडिंग मतलब दो पॉपुलेशन के अंदर के एनिमल्स आपस में मेल फीमेल मीटिंग करते हैं, दैट मीन्स इंटरब्रीडिंग होती है। एंड ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। ओके, ये पॉपुलेशन की एक निशानी है। ठीक है, तो एक ध्यान में रखना है। अगर एक गांव का ग्रुप है, उसके अंदर एक फॉर एग्जांपल एक सिटी के अंदर हम रह रहे हैं, तो जो ये हो गई अपने गर्ल्स के घर वालों, और अगर वहाँ पे बॉयज़ के अगर देखेंगे तो वो दूसरे सिटी में, मतलब दो ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स हैं जिसकी आपस में क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। दैट मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरब्रीडिंग। ओके, तो पॉपुलेशन में होता है। उसके बाद बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन की? साइज और डेंसिटी। साइज कितनी है, कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स वहाँ पे है, और डेंसिटी मतलब कितने एरिया के अंदर कितने हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख सकता है। अभी मुंबई के अंदर अगर धारावी की बात करें तो वहाँ पे ऐसा एरिया है, कम जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मतलब वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, साइज भी ज़्यादा है। ठीक है, सो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द नेटेलिटी, मोर्टेलिटी। अब बाकी के जो कैरेक्टर होते हैं, बाकी के जो फिनोन होते हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ पे नेटेलिटी होता है, मोर्टेलिटी होता है, इमाइग्रेशन होता है, एज पिरामिड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले देखेंगे हम नेटेलिटी और मोर्टेलिटी क्या होती है पॉपुलेशन के अंदर। ओके, क्या देखेंगे? नेटेलिटी और मोर्टेलिटी। ये पॉपुलेशन के अंदर नेटेलिटी और मोर्टेलिटी में डिवाइड हुआ है। नेटेलिटी अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एब्सोल्यूट नेटेलिटी, रियलाइज नेटेलिटी, और मोर्टेलिटी भी एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी और रियलाइज मोर्टेलिटी के अंदर डिवाइड हो गया है। इसके अंदर कोई भी अगर सवाल आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेटेलिटी क्या है? सो नेटेलिटी है, इट इज द बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बर्थ रेट, उसको हम कहते हैं नेटेलिटी। और मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। 1-2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, 2 मार्क 3 मार्क्स मैक्सिमम। ठीक है, 4 मार्क का नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद इट हैज़ ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो जो नेटेलिटी है उसका पॉपुलेशन के ग्रोथ पे असर पड़ता है, क्योंकि बर्थ ज़्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन ग्रो होगा। दैट मीन्स कि जो बर्थ रेट है वो अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन की ग्रोथ पे, बहुत असर डालेगा। अगर डेथ रेट की बात करें, दैट मीन्स मोर्टेलिटी की अगर बात करें, तो ये जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में अपना ये कम करेगा। ओके, ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा इसका, ये ग्रोथ को कम करता है। इट इज मेजर ऑफ द नंबर। ओके, ये जो है वो मेजर किया जाता है नंबर के अंदर, मोर्टेलिटी कितनी है। ओके, और नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने डेथ हुए हैं उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी। अब नेटेलिटी के अंदर इट इज स्पेसिफाइड बर्थ रेट, आल्सो क्रूब बर्थ रेट, इसको क्रूब बर्थ रेट भी कहा जाता है। क्रूब बर्थ रेट इज यूज टू कैलकुलेट, है किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? क्रूब बर्थ रेट किसके लिए यूज किया जाता है? टू कैलकुलेट पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज के लिए कौन सा हम यहाँ पे फिनोमेनन यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रूब बर्थ रेट। ध्यान में रखना, बर्थ रेट इज यूज टू स्पेसिफाई क्राइटेरिया सच एज एज। एज के बेसिस पे ये बर्थ रेट डिसाइड होता है। उसी तरीके से मोर्टेलिटी भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं, कितने न्यू टाइप्स के या फिर कितने न्यू इंडिविजुअल्स उस प्रोसेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स नेटेलिटी। और मोर्टेलिटी कितने जा रहे हैं उस प्रोसेस को छोड़ के, दैट इज मोर्टेलिटी। दोनों भी अपोजिट है। तो नेटेलिटी की अगर बात करें
तो उसके अंदर दो टाइप यहाँ पे गिरते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट नेटेलिटी और रियलाइज नेटेलिटी। एब्सोल्यूट नेटेलिटी मतलब द नंबर ऑफ बर्थ अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में कितने बर्थ हुए हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट नेटेलिटी। और रियलाइज नेटेलिटी क्या है, देयर ऑफ द बर्थ व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू प्ले। जब एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एडवर्स एनवायरमेंट है, तब कितने डेथ हुए हैं उसको, तब कितने बर्थ हुए हैं, नॉट डेथ, ओके, तब कितने बर्थ हुए हैं उसको हम कहते हैं रियलाइज्ड नेटेलिटी। एक एब्सोल्यूट नेटेलिटी, दूसरा रियलाइज्ड नेटेलिटी। एब्सोल्यूट जो नॉर्मल कंडीशन में हुई है बर्थ कितने हुए हैं, और दूसरा जो खराब कंडीशन है तब बर्थ कितने हुए हैं उसको हम कहते हैं रियलाइज्ड और एब्सोल्यूट। उसी प्रकार से डेथ का भी वैसा है, अगर नॉर्मल कंडीशन में डेथ कितने हुए हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, और बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पे क्या हुआ है एनवायरमेंट हुआ है तब कितने डेथ हुए हैं उसको हम कहते हैं रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। अगर बात करें कोविड के अंदर, तो कोविड के अंदर जो एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी है जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो वो कम है, लेकिन कोविड की अगर बात करें रियलाइज्ड मोर्टेलिटी के अंदर, तब एनवायरमेंट अच्छा नहीं था, तब जो डेथ हुए थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे। दैट मीन्स एडवर्स एनवायरमेंट के अंदर मतलब जो रियलाइज्ड मोर्टेलिटी होती है वो एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी से ज़्यादा होती है। ये आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ये जो एब्सोल्यूट नेटेलिटी होती है ये ज़्यादा होती है रियलाइज्ड नेटेलिटी से, क्योंकि एब्सोल्यूट नॉर्मल में बर्थ ज़्यादा होते हैं एनवायरमेंट में, और रियलाइज्ड नेटेलिटी में बर्थ कम होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पे एब्सोल्यूट में अच्छा काम होता है और यहाँ पे रियलाइज्ड में अच्छा काम होता है। समझ में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डेथ जो है वो ज़्यादा कब होंगे जब रियलाइज्ड नेटेलिटी होगा, जब एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे जब एब्सोल्यूट नेटेलिटी रहेगा तो यहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा रहेगा तब बर्थ ज़्यादा होंगी। तो दोनों भी अपोजिट फिनोमिनन है, दोनों के भी टाइप्स आपको याद में रखने पड़ेंगे। और ये पॉपुलेशन के अंदर दो चीज़ें, एक नेटेलिटी दूसरा मोर्टेलिटी, उसके बाद एब्सोल्यूट नेटेलिटी और रियलाइज्ड नेटेलिटी। मोर्टेलिटी को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी क्या कहता है, द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में कितना हुआ है डेथ को, और फिर नंबर ऑफ डेथ फिर एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू प्ले। मतलब यहाँ नॉर्मल कंडीशन में फूड भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि कोविड की अगर बात करें तो ये कोविड के अंदर आपको पता है कि जो रियलाइज्ड मोर्टेलिटी थी आरएम, ये बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन वैसा थी। नॉर्मली वो कम होती है, मतलब मोर्टेलिटी रियलाइज्ड कंडीशन में ज़्यादा होती है और नेटेलिटी एब्सोल्यूट कंडीशन में ज़्यादा होती है। एब्सोल्यूट नेटेलिटी में मतलब नॉर्मल एज, नॉर्मल में। तो बर्थ के लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट चाहिए और डेथ के लिए एडवर्स एनवायरनमेंट चाहिए। ये आपको समझ लेना है बस। अगर ये आपने समझ लिया, मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या सब सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये होता है पॉपुलेशन, और उसके अंदर हमने टाइप देखे नेटेलिटी, मोर्टेलिटी। नेटेलिटी के दो टाइप एब्सोल्यूट और रियलाइज्ड, उसके साथ साथ मोर्टेलिटी के भी दो टाइप एब्सोल्यूट और रियलाइज्ड। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आशा करता हूँ कि समझ में आ ही गया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।